क्या आपके जीभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या आपकी जीभ के द्वारा परमेश्वर की निंदा की जा रही है? परमेश्वर ने हमें ये जुबान इसलिए दी थी ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, लेकिन हमारे जीवन में हमने इस जुबान को इस तरह से रखा है कि ये जो है अपनी इच्छा जो हमारे मन के अंदर होता है वही हम अपनी जुबान के ऊपर लेके आते हैं और उसी के अनुसार करते हैं और वैसे ही करते रहते हैं। पहले तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब किसी से लड़ाई और झगड़ा हो जाए तो उसकी निंदा भी इसी के यही जुबान से करते हैं। यही जुबान से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, यही जुबान से उसे श्राप देते हैं। परमेश्वर के वचन में यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें अपने ही स्वरूप के लोगों के ऊपर हम जो है श्राप देते हैं। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और हम किस तरह से जी रहे हैं और आप और हम किस तरह से रह रहे हैं? हमारी जुबान के ऊपर क्या कंट्रोल है या नहीं है? ये हमारा शरीर में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये जो स्वभाव है, ये जो है प्रभु यीशु मसीह से नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह हमें इस चीज को नहीं सिखाता है, लेकिन हमें शैतान जो है भरमाता है और हमारे अंदर आके वो हमें सिखाता है कि हम इस तरह से जिए। हमारे दिल में वो बातों को रखता है, बार बार पुरानी बातें जो बीत जाती हैं उससे याद दिला दिला के हमारे मन को कड़वा करता है और हमारे मुंह में से वो बातें निकलने लगती हैं उन लोगों के लिए जो कि बातें परमेश्वर की दृष्टि में गलत है और ये सब पाप है भाई और बहनों, आप और मैं कैसे हैं और हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम पुरानी बातों को भूल के क्या अगला जीवन परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, या तो पुरानी बातों को याद कर करके अपने मन को खट्टा करके उदास करके इसमें से जो जुबान है उसमें से लोगों के लिए कैसे शब्द निकल रहे हैं? आज परमेश्वर हमें याकूब की पत्री से ये बता रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा है और हमें कैसे रहना चाहिए और हमारे मुंह में से किस तरह की बातें निकलनी चाहिए। जब कोई दोस्त होते हैं तो एक दूसरे से अच्छे जुड़े हुए होते हैं। जब कोई दोस्ती बन जाती है किसी से, हम अच्छे प्यार से रहते हैं और जब किसी और के साथ मिलते हैं उस दोस्त के बारे में बहुत ही अच्छी बातें करके उसकी बड़ाई के बारे में और उसकी अच्छाई के बारे में हम लोग अपने मुंह से बोलते रहते हैं। हे भाई और बहनों, जब वही दोस्त के साथ अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए, अगर किसी के साथ दूरियां बढ़ जाए, तब हम जब दूसरों से मिलते हैं तो तब अपने दोस्त के बारे में हम लोग किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से रहते हैं, हम उसके बारे में गलत बातें बोलेंगे। इसने ऐसा किया, मैंने इसके ऊपर विश्वास किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया करके हम अपने जुबान से जब बातें निकालते हैं तो उसकी निंदा की बातें निकालते हैं और उसी के बारे में खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, जब हम अच्छे थे उसके साथ तब हमारे मुंह में उसके बारे में अच्छी बातें निकलती थी। जब जो उससे मिलते थे तो उसकी पढ़ाई करते थे और उसी के बारे में हम बताते थे अच्छी बातें। जब उसके साथ संबंध बिगड़ गए तब हम किसी और से मिलेंगे तो ये जो दोस्त थे जो हमारा अच्छा था, जब इसके साथ संबंध बिगड़ गए तो हम उसी के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिए और गलत बातें मुंह में से निकाल के, जिसके बारे में मैं आशीष के लिए प्रार्थना किया करता था, इसे आशीष मिले, इसे परमेश्वर ऊंचा करे, तो आज उसी जुबान से हम उसके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ये नाश हो जाए और इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए और इसे कभी कुछ भी ना मिले। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन और मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है? क्या हम और आप ऐसे तो नहीं जी रहे हैं? अगर ऐसा जी रहे हो तो भाई और बहनों,
वचन हमें कहता है कि ये जो स्वभाव है, ये जो बातें हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं निकली हैं। ये जो है शैतान से हमें मिलती हैं कि आप किसकी संतान हो, परमेश्वर की संतान हो या कि प्रभु यीशु मसीह की संतान हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के संतान हो तो आपका जीवन कैसा है और आप कैसे रह रहे हो, ये हमारी जीवन की जो है परीक्षा है, जो हमारी जुबान के द्वारा हमें इसके साथ गुजरना है। कई लोग ऐसे होते हैं अपनी जुबान की वजह से लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं। अगर हम जुबान की से कुछ बातें कहते हैं तो कई 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 साल उसको भूलते नहीं हैं और उसे याद रखते हैं कि इसने मेरे बारे में ऐसा कहा था, मेरे बारे में इसने ऐसा किया था। तब अपने मुंह में से हम भी उसके लिए गलत शब्द निकालते हैं और उसे परमेश्वर की से प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर इसे वो कर दो या ये कर दो। है भाई और बहनों, क्या ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है? क्या ऐसी प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देता है?